बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अज़ीज़ और वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। नेगियोस की सीरीज़ चल रही है हमारी, और आज हम देखेंगे कि हम सेंटोस लिनक्स का जो फ्लेवर होता है सेंटोस, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। तो चलते हैं जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मॉनिटर लिनक्स सेंटोस यूजिंग एनआरपी मॉनिटरिंग एजेंट। एनआरपी हमारे पास एक मॉनिटरिंग एजेंट होता है जिसको हम लिनक्स मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। आज के लैब में हम देखेंगे कि लिनक्स सेंटोस के ऊपर हम उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हमने उसको मॉनिटर करना है। ठीक है जी। याद रखें कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो करवाया था वो हमने नेगियोस के ऊपर, वीएमवेयर को जब हम मॉनिटर करते थे तो नेगियोस के ऊपर हमने एसडीके को इंस्टॉल किया था। लेकिन इस केस में हम नेगियोस के ऊपर कुछ नहीं इंस्टॉल कर रहे होंगे, बल्कि हमारी जो क्लाइंट मशीन होगी जिसको हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर एजेंट को इंस्टॉल कर रहे होंगे। जिस तरह से आपको याद होगा, विंडोज़ के केस में हमने एनएस क्लाइंट को इंस्टॉल किया था विंडोज़ की मशीन के ऊपर। तो इसी तरह लिनक्स के ऊपर जो है वो हम एनआरपी एजेंट इसको इंस्टॉल करेंगे आज के केस में। एनआरपी होता क्या है जी? एनआरपी अलाउज यू टू रिमोटली एग्जीक्यूट नेगियोस प्लगइन्स ऑन अदर लिनक्स यूनिक्स मशीन्स। ठीक हो गया। रिमोटली आपकी जितनी भी मशीन्स हैं जो कि एक्सेसिबल होंगी आपके नेगियोस को, ये उनके ऊपर प्लगइन्स को एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ एनआरपी। दिस अलाउज यू टू मोनीटर रिमोट मशीन्स मैट्रिक्स। और इस तरीके से जो है वो रिमोट मशीन के ऊपर आपके जो मैट्रिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल डिस्क यूसेज हो गया, सीपीयू लोड हो गया, मेमोरी हो गई, कोई और प्रोसेसेस आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं वो हो गए, कोई प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। एनआरपी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद सम ऑफ द विंडोज़ एजेंट एड्स ऑन। तो कुछ विंडोज़ एजेंट्स के ऊपर भी एनआरपी जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो यू कैन एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स एंड चेक मैट्रिसेस ऑन रिमोट विंडोज़ मशीन्स एज वेल। ठीक हो गया जी। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। करना क्या है जी? स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर एनआरपी मॉनिटरिंग एजेंट इन लिनक्स। लिनक्स की मशीन मैंने जो है कॉन्फ़िगर की हुई है, मैंने सेंटोस इंस्टॉल की है। और उस सेंटोस के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्प की डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ जाके हम ये कमांड रन करेंगे, डब्ल्यू गेट एच टी टी पी एस। डब्ल्यू गेट की कमांड आपकी क्या करेगी, ये डाउनलोड करके ले आएगी एनआरपी एजेंट को, वेबसाइट से डाउनलोड करेगी आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, tar डॉट gz फाइल थी, उसको अपने पीसी में डाउनलोड किया था और वहाँ से हमने उसको अपने सेंटोस जो कि हमारी नेगियोस की मशीन थी उसके अंदर अपलोड किया था विद द हेल्प ऑफ एफटीपी क्लाइंट। लेकिन आज के केस में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो हमारी लिनक्स की मशीन है उसी के अंदर इस सॉफ्टवेयर को, एजेंट को जो है वो हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद टार करेंगे, ठीक है जी, इसको अनजिप करेंगे, अनपैक करेंगे इस tar डॉट gz फाइल को, और हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी लिनक्स डैश nrp डैश एजेंट। फिर हम इस डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ जाके ये कमांड हम रन कर देंगे, $/full install। तो ये करने से हो गया क्या हमारे पास, मैं थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता चलूँ। ये हमारे पास, चलें इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये लिंक मैंने कर दिया यहाँ से, इस लिंक को देख के। तो ये आप गूगल में सिंपली लिख लें, हाउ टू मॉनिटर अ लिनक्स सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नेगियोस यूजिंग एनआरपी एजेंट। ठीक है, आप ये टाइप करें, आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा अगर ये लिंक आपसे कॉपी नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये जो एनआरपी एजेंट है ये किस किस के लिए कैपेबल है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सेंटोस, फेडोरा, ओरेकल, लिनक्स, SLES, ओपन यूएसबी, ubuntu, डेबियन, ठीक है, इन सब के लिए जो है वो इनके ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये उसने सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखे हुए हैं, क्या कौन कौन सा होना चाहिए। हमारे केस में जो है वो है सेंटोस 5+ वो कह रहा है। तो आई थिंक मेरा 6 पॉइंट समथिंग है, देखते हैं कौन सा है। उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे वही कमांड्स, ठीक है, यहाँ जाएंगे डायरेक्टली में जाएंगे, वो फाइल डाउनलोड करेंगे, उस फाइल में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ जाके हम क्या कर देंगे, फुल इंस्टॉल कर देंगे उस सॉफ्टवेयर को। और उससे होगा क्या, दिस विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर यू। ठीक है, वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी कन्फिगर कर देगा। आपको कन्फिगर करने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पे क्या होगा जी, एंड पे वो आपसे पूछेगा कि आप किस वो आपके नेगियोस का कौन सा सर्वर है, उसका आईपी क्या है, जिससे
रिक्वेस्ट आएगी लिनक्स सेंटोस के पास, ठीक है, कि अपने मैट्रिसेस की हमें मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो उस सर्वर का नेगियोस सर्वर का हमने आईपी देना होगा एंड पे, वो आईपी देंगे, उसके बाद फिनिश। ठीक है जी, तो चलते हैं लैब की तरफ। डेट्स इट, और लैब की तरफ चलते हैं। उप्स, अच्छा, यहाँ पे पहले हम देख लें कि हमारा कौन सा है। अच्छा, हमारा जो सेंटोस रिलीज़ है वो 6.5 है। तो चलते हैं सबसे पहले सी डी टेम्प टेम्प की डायरेक्टरी में चले जाते हैं और यहाँ जाके हम ये कमांड रन करेंगे, डब्ल्यू गेट https downloads Nagios XI agents linux-nrp-agent linux-nrpe-agents dot tar dot gz. Let me confirm, is it agents or agent? This is agent, so remove the s। ठीक है जी, ये कमांड हमने रन की और ये एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करेगा। nrp एजेंट जो है इसको डाउनलोड कर रहा है, और ये कहाँ पे डाउनलोड कर रहा है जी, टेम्प की डायरेक्टरी में। तो टेम्प की डायरेक्टरी में ls करते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कहीं पे, ये है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं, tar xzf और ls करते हैं, और ये आ गया लिनक्स nrp एजेंट। ये वाली फ़ाइल जो है वो अनपैक हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टरी में जाते हैं, और डायरेक्टरी में जाने के बाद हम क्या करते हैं, फुल इंस्टॉल। मैं यहाँ पे ये कमांड रन करने के बाद वीडियो पॉज कर दूँगा, क्योंकि ये एटलीस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 4 to 5 मिनट्स लेगा। ठीक है, वो जो मैंने आपको उस डॉक्यूमेंट में दिखाया है वो सारे स्टेप्स ये कन्फिगर करता है, और वो थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे इसको वाई कर दें, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, एंड पे ये हमसे पूछेगा कि यहाँ पे अपना नेगियोस सर्वर का आईपी इंटर करें, जिस आईपी से इस सेंटोस मशीन को, ये वाली जो सेंटोस मशीन मैंने बनाई हुई है लोकली टेस्टिंग के लिए, इस मशीन को कहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी उसका आईपी एड्रेस इंटर करें। तो वो जब आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो फिर मैं वीडियो जो है वो रिज्यूम करता हूँ। ये देखें, ये पैकेजेस हैं, ये कुछ इंस्टॉल करेगा, अपग्रेड करेगा। टोटल साइज़ ये है, डाउनलोड कर रहा है अब, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 to 5 मिनट्स में। वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जी। ठीक है, मैं रिज्यूम करता हूँ जब ये हमारे से दोबारा पूछेगा। अच्छा जी, वेलकम बैक। इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स फॉर दिस कंप्लीट इंस्टॉलेशन। नाउ आप देख सकते हैं कि NRP इज़ करंटली सेट टू अलाउ कनेक्शंस ओनली फ्रॉम दीज IP एड्रेसेस। ठीक है, करंटली जो है वो NRP जो है वो किस पे सेट है, 127.0.0.1। तो आपसे पूछ रहा है पुट द एड्रेस ऑफ योर नेगियोस सर्वर्स हेयर, अलाउ फ्रॉम ये पूछ रहा है। तो मेरा जो नेगियोस का IP है वो है आई थिंक 10.1.4.105 था शायद। लेट मी कंफर्म, 10.4.105। ठीक है जी, तो मैं अपने नेगियोस का यहाँ पे IP इंटर कर देता हूँ। स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, ये 10.4.105, ठीक है जी, ये इंटर कर दें और ये कन्फिगर हो गया। नेगियोस XI लिनक्स एजेंट इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। ठीक हो गया।
अब हम क्या करते हैं, अपने नेगियोस के इसमें जाते हैं सर्वर पे, और ये हमने अपने 10.1.4.105 से एक्सेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद नेविगेशन एज़ यूजुअल, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, और ये लिनक्स। अच्छा, एक ऑप्शन ये है हमारे पास, मॉनिटर अ रिमोट लिनक्स यूनिक्स सर्वर यूजिंग एनआरपी। यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं आपको एक टेस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ। 10.1.4 उसका आईपी था आई थिंक 158 है, हाँ 158 था। और मेरे पास जो वो है लिनक्स सेंटोस है। नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आप कोई मर्ज़ी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि स्पेसिफाई ऑप्शन दैट शुड बी यूज टू कम्युनिकेट विद द रिमोट एनआरपी एजेंट। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये पिंग करेगा, सर्वर मैट्रिक्स किन को पिंग करेगा और डिस्प्ले नेम। यहाँ पे आपने एनआरपी कमांड जो है वो आपने खुद से टाइप करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, गूगल कर लें, या आपका ठीक ठाक हैंड्स ऑन होना चाहिए एनआरपी कमांड्स के ऊपर। आप ठीक ठाक आपका वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको आइडिया हो, वो कमांड्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करें और वो कन्फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं ज़रा सिंपल वे में। कन्फिगर वो खुद से ऑटो सारी कमांड्स डिटेक्ट करेगा। कन्फिग्रेशन विज़ार्ड, लिनक्स, और ये देखें जी लिनक्स सर्वर, मॉनिटर है रिमोट लिनक्स सर्वर आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ येस। 10.1.4.158 और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चूज़ कर लें, मेरे केस में सेंटोस है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ UITA सेंटोस, ठीक है। वो आपको बता रहा है आप एजेंट डाउनलोड कर लें, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस पे तो वही वाला लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये देखें उसने क्या किया है, जैसे ही हमने नेक्स्ट किया था उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि वहाँ पे एनआरपी एजेंट इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी। उसकी वजह से हमें एडवांटेज क्या हुआ है, इसने सारी ये कमांड्स खुद से जो है वो पिक कर ली हैं, वहाँ पे एनआरपी ऑलरेडी इंस्टॉल है। पिंग मॉनिटर करना है, यम अपडेट स्टेटस मॉनिटर करना है, वो हमें बताएगा कोई पैकेजेस हैं वो अपडेट होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा होगा। लोड आप मॉनिटर कर सकते हैं, फर्स्ट 5 एंड 15 मिनट्स में हमें एवरेज आनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में एवरेज जो है वो ये होनी चाहिए, 5 मिनट्स में एवरेज ये होनी चाहिए, 15 मिनट्स में एवरेज ये होनी चाहिए, ठीक है। ये वार्निंग का है, वार्निंग क्या है, ये क्रिटिकल क्या है। और सीपीयू स्टेट्स आप इसमें देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मेमोरी यूसेज आप सेट कर सकते हैं कि 80% पे अगर पहुंच जाए वार्निंग जनरेट कर दें, 90% पे पहुंचे तो क्रिटिकल का अलार्म जनरेट हो जाए। स्वैप यूसेज आप देख सकते हैं। मॉनिटर द नंबर ऑफ़ ओपन फाइल, सर्वर के ऊपर कितनी फाइल्स ओपन हुई हैं ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो इस सर्वर के ऊपर इस वक्त जो है वो लॉगिन हुए हैं वो कर सकते हैं। टोटल प्रोसेसेस उसने चूज़ कर लिए हैं, मॉनिटर द, अच्छा नहीं उसने चूज़ नहीं किए, आप टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ, अगर 100 से ज़्यादा प्रोसेसेस मेरे वर्क कर रहे होंगे, रनिंग कंडीशन में होंगे तो वार्निंग का अलार्म जनरेट हो जाएगा। इसी तरह डिस्क यूसेज आप देख सकते हैं, स्लैश मैं कहता हूँ जी स्लैश रूट डायरेक्टरी को आपने मॉनिटर करना है, अगर इसमें 20% हो जाए तो वार्निंग पाथ कैन बी माउंट दिस। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है 20% अगर रह जाए तो आपने क्या करना है, वार्निंग का अलार्म जनरेट करना है। अगर 10% रह जाए और तो आपने क्रिटिकल अलार्म जनरेट कर देना है। इसी तरह सर्विसेज आ रही हैं आपकी, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से और ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। HTTPD syslog नहीं चल रही, MySQL भी नहीं चल रहा, चलें खैर टेस्टिंग के लिए हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह प्रोसेसेस आप कर सकते हैं, और आपको पता है आपके कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है कि एनआरपी एजेंट इंस्टॉल करने का हमें एडवांटेज क्या हुआ, इसने सारी इन्फॉर्मेशन खुद से पिक कर ली है। अगर आपके एनआरपी अगर प्रॉपर कन्फिगर नहीं हुआ लिनक्स सेंटोस के ऊपर, किसी भी लिनक्स के ऊपर एनआरपी आपने सही तरह से कन्फिगर नहीं किया तो आपको एक एरर आ रहा होगा, वो एरर मैं भी आगे जाके आपको शो करवाता हूँ। नेक्स्ट करते हैं जी 1, एज़ यूजुअल मैं कहता हूँ मुझे इमीडिएट इंटीमेशन दो। अच्छा अभी कोई ईमेल नहीं आई हुई, तो अभी आई होप कि ईमेल आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोसेस नहीं चल रहे इस सर्वर के ऊपर जो कि मैंने चेक कर दिए हैं, ठीक है। एज़ यूजुअल पहले होस्ट डिटेल में हम जाते हैं और इसमें हमें ये बता रहा है होस्ट समरी 2 अप हैं 2 डाउन हैं। डाउन कौन से हैं, अच्छा जी ये वाले डाउन हैं, ये हमारे दूसरे नेटवर्क पे चल रहे हैं, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी ये कन्फिगर किया UITA CentOS, तो ये इसका स्टेटस क्या शो कर रहा है, अप, ठीक है जी, और ओके है।
ये इसका आईपी है जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया है, अभी आरटीए उसका शो कर रहा है। सर्विसेज में जाते हैं। कम ऑन। आई थिंक ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है? प्रॉब्लम सर्विस अलर्ट यू आई टी एस सेंटोस हमारा होस्ट है और इसके ऊपर माई सीक्वल सर्वर इज़ अननोन। क्यों? क्योंकि मैंने कन्फिगर ही नहीं किया हुआ वहाँ पे, ठीक है, इस वजह से अलार्म आ रहा है। सेंड मेल ट्रांसफ़र एजेंट वो भी कन्फिगर नहीं किया हुआ, जबकि उस पर मॉनिटरिंग में मैंने उसे चेक कर दिया था, ठीक है। और ये देखें और भी अलार्म्स आना शुरू हो गए हैं। सेंड मेल इज़ क्रिटिकल, सेंड मेल भी मैंने कन्फिगर नहीं किया हुआ। यम अपडेट्स इज़ वार्निंग, इट्स मीन आई थिंक वहाँ पे यम का कोई पैकेज जो होगा वो अपडेट नहीं होगा, वो उससे रिलेटेड कह रहा होगा। क्यों स्टक हो गया है भाई? ये स्टक हो गया जबकि अलार्म्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अपाचे सर्वर है, वो कह रहा है क्रिटिकल है, वो भी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। और ये सेंटोस की जो मेरी मशीन है ये बिल्कुल फ्रेश मैंने इंस्टॉलेशन की थी थोड़ी देर पहले, जस्ट आपको टेस्टिंग करवाने के लिए, शो करवाने के लिए कि हम किस तरह से लिनक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया सर्विस स्टेटस, ठीक है जी। सर्विस पे क्लिक किया और यहाँ पे इन चीज़ों को, बाकी जो क्रिटिकल है इनको आप छोड़ दें, ये पुराने लेक्चर्स की हमारी वो मशीन्स ऑफ पड़ी होंगी इस वक्त। ये आ रहा है जी हमारे पास यू आई टी एस सेंटोस जो कि हमने अभी कन्फिगर किया है। तो ये कह रहा है स्लैश रूट डिस्क यूसेज आपका कितना है, फ्री स्पेस कितनी है 14176, ठीक है। और कितनी यानी कि फ्री है 83.68। तो हमने अलार्म सेट किया था कि अगर ये कितनी फ्री रह जाए, 20% फ्री रह जाए तो अलार्म जनरेट करना है, और 10% रह जाए तो क्रिटिकल अलार्म जनरेट कर देना है। इस तरह अपाचे सर्वर वो कह रहा है एच टी टी पी स्टॉप्ड है, हमने कन्फिगर ही नहीं किया हुआ। सी पी यू स्टेट्स हमें बता रहा है, ठीक है, यूज़र इतना हो रहा है। क्रॉन के बारे में बता रहा है, क्रॉन डी जो है वो इस रनिंग मोड में है। लोड हमें बता रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट मिनट 1 मिनट में इतना है, 5 मिनट में इतना है, 10 मिनट में इतना है। मेमोरी यूसेज हमें बता रहा है कितनी हो रही है जी, 75% फ्री मेमोरी है इस वक्त। यूज़ कितनी हो रही है? इतनी हो रही है, ऑलमोस्ट 1 GB। माई सीक्वल सर्वर अनएबल टू रीड आउट, मैंने कन्फिगर ही नहीं किया हुआ। पिंग रिस्पॉन्स ओके है। ओपन फाइल्स कितनी हैं? ये हैं। सेंड मेल नॉट कन्फिगर, ठीक है। एस एस एच सर्वर इज़ रनिंग। स्वैप यूसेज टोटल प्रोसेसेस वो कह रहा है 141, ठीक है। और वहाँ पे हमारा 151 का आई थिंक वार्निंग का लगा हुआ है सेटिंग, अलार्म लगा हुआ है, हमने कहा था उसे पिंग करें हमें। यूज़र्स हमें बता रहा है 2 यूज़र्स आर करेंटली लॉग्ड इन। यम अपडेट्स का बता रहा है यम वार्निंग ओ एस रिक्वायर्स एन अपडेट, कि हमारा जो ओ एस है वो इट नीड्स एन अपडेट, ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ से आप सारी ये देख सकते हैं, यहाँ से आप सारी ये सेटिंग्स जो हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ज़रा एक और करता हूँ इसका डिस्क यूसेज, ज़रा चेक करते हैं कितना है हमारा। क्या कमांड थी? डी एफ डैश ए एल टी सी एच, नो। अच्छा, मैंने आई थिंक कमांड गलत इंटर की थी, डी एफ डैश माइनस एच। हाँ, ये सी एल आर क्लियर डी एफ डी एफ माइनस एच। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जी स्लैश रूट हमारा कितना है, 70% यूज़ हुआ है और ऑलमोस्ट 83% क्या है, फ्री है, ठीक है। ये देखें यूज़ कितना है, 17%। लेकिन ये हमें बता रहा है स्लैश डेव, और ये सारे कहाँ पड़े हुए हैं, स्लैश रूट में पड़े हुए हैं। तो हमारा कितना आ रहा है, 83%। हाँ, ऑलमोस्ट 70% यूज़ हो रहा है। और ये कह रहा है फ्री स्पेस कितनी है, 83% फ्री स्पेस है आपकी। ठीक हो गया जी। तो ये सीन था, आज का लेक्चर इतना ही था। अभी मैं एक और चैनल जाते जाते टेस्टिंग आपको करवाता चलूँ। सेंटोस मशीन को मैं क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और लेट्स सी क्या अलार्म्स आते हैं, ये भी टेस्टिंग हो जाएगी ज़रा। अच्छा, मशीन मैंने शट डाउन कर दी है और ये मशीन इज़ टर्निंग ऑफ, और ये मशीन मेरी टर्न ऑफ हो गई, ठीक है। और ये देखें
मेमोरी यूसेज क्रिटिकल हो गई, सेंड मेल तो ऑलरेडी क्रिटिकल था, अभी आहिस्ता आहिस्ता पिंग करना शुरू करेगा, जो कि मैंने 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है। हर मिनट के बाद जो जो सर्विस मॉनिटर कर रही है उनको पिंग करता जाएगा और क्रिटिकल के या जो भी अलार्म्स होंगे वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक कोई ईमेल आई भी है, ये देखें मेमोरी इज़ क्रिटिकल। ठीक है, मेमोरी क्रिटिकल की ईमेल आ गई है। और सर्विस डिटेल, ये देखें सारे ही ऑलमोस्ट हो गए हैं। यू आई टी ए सेंट टू एस जो कि अभी हमने कन्फिगर किया है, एवरी थिंग इज़ गॉन इनटू क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल हो गई है? क्योंकि हमारी मशीन जो है वो पावर ऑफ हो गई है। ठीक है, ये बाकी प्रोसेसेस, यूज़र्स, रैम अपडेट, ये सारी चीज़ें ये भी अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल हो जाएंगी। ये देखें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यू आई टी एस सेंट टू एस और हर चीज़ क्या हो गई है, क्रिटिकल हो गई है। इस तरह अलार्म्स भी आना शुरू हो गए होंगे। ये देखें माई सिक्वल इज़ क्रिटिकल, अपडेट्स इज़ क्रिटिकल, ओपन फाइल क्रिटिकल, क्रॉन स्केलिंग डायमंड इज़ क्रिटिकल। अभी हमें एक और अलार्म भी आना चाहिए और वो होस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और ये आ गया कि प्रॉब्लम होस्ट अलर्ट, यू आई टी सेंट टू एस इज़ डाउन। ये हमें सर्विसेज का अलर्ट पहले आता है कि सर्विस एक्सेसिबल नहीं है, और जब सर्विसेज सारी क्रिटिकल हो गई हैं तो उसके बाद होस्ट का अलर्ट भी आ गया कि होस्ट, या हमारा जो होस्ट है वो फिज़िकल वो डाउन हो गया है। ठीक है, होस्ट स्टेटस डाउन हो गया है, ये एड्रेस है, होस्ट क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया, लॉस्ट जो है वो 100% हो गया। तो ये उसका ईमेल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कोई ईमेल नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि जब एक दफ़ा हमें वो इंटीमेट कर देता है तो उसके 60 मिनट्स के बाद अगर वो सर्वर रिकवर नहीं होता तो हमें होस्ट के जो है वो डाउन टाइम के बार बार जो है वो अलार्म्स आते रहेंगे आफ्टर एवरी 60 मिनट्स। और जैसे ही ये सर्वर अप होगा तो हमें जो है वो रिकवरी और सर्विसेज अप होने के अलार्म्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। ठीक है, लेक्चर, मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर को छोटे से छोटा रखूं, लेकिन वो बोलते बोलते पता ही नहीं चलता और लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। खैर, इतना भी लंबा नहीं है, 20 मिनट का है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।